हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स बस। लास्ट वाली वीडियोस पे काफ़ी बच्चों के ऐसे क्वेश्चन है कि भैया एसबीटीयू काउंसलिंग के बारे में बताइए, एसबीटीयू का कट ऑफ क्या होगा सीएससी के लिए। तो आज मैं आपको एसबीटीयू कानपुर यानी कि जो हार्डकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जो कि पहले एसबीटीआई होता था, इसके काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। साथ में इसका एडमिशन का जो प्रोसेस होता है बीटेक के लिए स्पेशली, और इसका कट ऑफ क्या होता है, कितने रैंक पे क्या चीज़ें मिल रही होती है, कितने यहाँ पे लाइक आपके सीट्स अवेलेबल है, तो सारा सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो यार मेक श्योर आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स जो भी आते रहते हैं वो आपको मिलता रहता है। बहुत सारे मैं बच्चों को देखता हूँ जिनका अच्छा रैंक आने के बावजूद भी उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो चाहे एसबीटीयू हो, जोसा काउंसलिंग हो, सारा एक ही ट्यू हो, आपको अपडेट चैनल पे मिलता रहता है। प्लस मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यार बहुत बार जो अपडेट आती है एसबीटीयू के रिगार्डिंग या फिर बहुत सारा, तो मैं अपने टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट शेयर करता रहता हूँ, जहाँ पे ऑलरेडी 6,000 ज़्यादा लोग हैं। तो उसको भी आप लोग जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिए। देखो एसबीटीयू की अगर मैं बात करूँ गाइस स्पेशली, तो हार्डकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी स्पेशली अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसमें जो एडमिशन होता है यार वो आपको जेई मेन के रैंक के बेसिस पे मिलता है। तो मैं आपको सबसे पहले इसका गाइडलाइंस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यार आखिर यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज में कैसे एडमिशन मिल रहा होता है। अगर हम यहाँ पे ओवरऑल सीट मैट्रिक्स की बात करें तो यार ये लास्ट ईयर का आपका सीट मैट्रिक्स है। और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की अगर बात करूं तो टोटल 81 सीटें हैं, आईटी की भी 81 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 80 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे 81 सीटें हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 81 है, सिविल इंजीनियरिंग का 81 है, केमिकल इंजीनियरिंग का 80, तो 12 यहाँ पे टोटल सीटें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अब आई नो कि आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे यार जिनका ड्रीम होगा आईआईटी एनआईटी। सो यहाँ पे आप सभी लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जैसा कि आपको पता होगा फिजिक्स वाला ने 28 फरवरी को अपना विश्वास दिवस सेलिब्रेट किया है, जिसके उपलक्ष्य में उनके सारे कोर्सेज पे बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। और ये डिस्काउंट बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। जैसे यहाँ पे अगर आप प्रयास बैच देखते हैं या फिर अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी कोर्सेज पे आपको भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। जहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे होते हैं। हर वीक आपको 6 डे डेली लाइव क्लासेस के साथ रिकॉर्डेड, उसके बाद टीपीपी, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट एंड बहुत सारा चीज़ें मिल रहा होता है। तो जाकर इसको आप अवेल कर सकते हैं। किसी भी अगर कोर्स पे आपको लेना है तो आप मेरा कोड BUZZ यूज़ करिए, उस पर भी आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। और इनका जो PW स्टोर है वहाँ पे भी आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल, बुक्स और आपको मॉक टेस्ट, PYQs मिल जाते हैं। तो उसको भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि यार जो बैचेज है वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन फिजिक्स वाला के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी से जाकर इसको चेकआउट कर लीजिए और आप कोड BUZZ यूज़ करके इस ऑफर्स को अवेल कर सकते हैं। आप लोग अभी ऑफर का लाभ उठा सकते हो। देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो जैसे कि आपका जेई मेन का रैंक आ जाता है, तो जेई मेन का जो ओवरऑल रैंक होता है, ऑल इंडिया रैंक होता है बीटेक के लिए, उसी के थ्रू एडमिशन मिलता है। अब यहाँ पे देखो मैं आपको बताऊं, ऑल द इंफॉर्मेशन इन कनेक्शन विद बीटेक एडमिशन जो भी है आपका, ये वेबसाइट था लास्ट ईयर का, तो इसी के थ्रू यार आपकी काउंसलिंग होती है। हो सकता है इस साल की वेबसाइट चेंज हो जाएगी, तो इनके जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है यहाँ पे भी आप विजिट करते रहोगे। यहाँ पे जैसे एडमिशन वाला सेक्शन है, यहाँ पे एडमिशन वाले सेक्शन में आए एंड यहाँ पे फिर आपका बैचलर्स एडमिशन है। तो यहाँ से भी आपको जो भी यहाँ पे कोर्सेस लाइक अवेलेबल है, यहाँ पे सीट मैट्रिक्स भी देखने को मिल जाता है। बीटेक लेटरल एंट्री वाला का जो सीयूटी से होता है, तो यहाँ पे आप ये सारा चीज देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूँ तो यार जो आपका जेई मेन का सीआरएल रैंक है वही यहाँ पे आपका काउंट किया जाता है जो ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि ये काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, और यहाँ पे चाहे आप यूपी के बाहर से हो तो भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, यूपी के अगर आप डोमिसाइल वाले स्टूडेंट हो तो भी कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यार जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो यार जो आपका कैंडिडेट है वो आपका क्लास 12, मतलब आपका यूपी बोर्ड से होना चाहिए या फिर कोई भी आपका सीबीएसई बोर्ड हो, मिनिमम उसमें 5 सब्जेक्ट होने चाहिए इंक्लूडिंग फिजिक्स यहाँ पे और मैथमेटिक्स। उसके बाद केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोलॉजी है, ये भी आपका चल जाएगा। अगर हम यहाँ पे आपके बात करें क्लास 12 में कितने मार्क्स होना चाहिए, तो यार आपका 55% मार्क्स होना चाहिए अगर आप स्पेशली यहाँ पे आते हो जनरल कैटेगरी से। बट अगर आप अदर कैटेगरी में आते हो तो यार आपका 50%, SC ST OBC NCL के लिए भी
पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी चल जाएगा। उसके बाद आपको जेईई मेन 2024, अब चूंकि इस साल की बात हो रही है तो 24 के लिए अपीयर होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, चॉइस फिलिंग होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। ट्यूशन फी वेवियर यार देखो 5% हर जो भी आपका यहाँ पे प्रोग्राम है उसमें सीटें रिजर्व होती हैं, जहाँ पे आपको ट्यूशन फीस नहीं लगता है, बस आपको हॉस्टल फीस एंड ये सब चीजें देना होता है। अगर ट्यूशन फीस की बात करें तो आपका 75,000 रुपये आपका ऑफ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे आपको ये चीजें देखने को मिल जाता है। तो अगर हम यहाँ पे टोटल बात करें तो जो यार आपका ऑनलाइन प्रोसीजर होता है वो आपको सबसे पहले यार क्या होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, राइट। रजिस्ट्रेशन कर दिया आपने, अपना चॉइस फिलिंग किया, उसके बाद आपको क्या है कि 2500 रुपये जो इनकी फीस होती है नॉन रिफंडेबल, वो आपको पे करना होता है एंड आपको अपना चॉइसेस को फिलअप करना होता है। अब काउंसलिंग में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, मेरा पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो आप स्टूडेंट्स बस का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मान लो ये वीडियो आप पहले देख रहे होगे, जब आपका अनाउंसमेंट होगा या फिर जब भी अपडेट आएगा इस साल के लिए, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। साथ में आपको मेरा पर्सनल मेंटरशिप जो है वो भी वहाँ पे आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, राइट। तो देखो यार फर्स्ट राउंड होता है, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया, आपने एक बार कर लिया अपना चॉइस फिलिंग वगैरह, अगर आपको सीट अलॉट हो गया तो भैया फिर आपको यहाँ पे 75,000 रुपये फीस सबमिट करना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है। और यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फीस अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो तो 40,000 रुपये आपको ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो बताया गया कि जो आपकी अकेडमिक फीस है वो 1,35,000 हर एक के लिए है, राइट। तो उसमें आपका फर्दर एडजस्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट राउंड के लिए जाना है तो आप जा सकते हो। यहाँ पे आपको दो चीजें मिल जाती हैं यार, ठीक है। एक तो यार ऑनलाइन जो सीट एक्सेप्टेंस के बाद आपका फीस जो डिपॉजिट होता है तो उसका कहीं ना कहीं आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाता है। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर आप जैसे जो डेट दिया जाता है उसके बीच में अगर आप अपलोड नहीं कर पाते तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है, ऐसा मान लिया जाता है। और उसके बाद मान लो कि आपने जो चॉइसेस फिलअप किया, आपको कोई दूसरा ब्रांच अलॉट हो गया बट आप नेक्स्ट राउंड में जाना चाह रहे हो, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, फ्रीज, फ्लोट, यहाँ पे विड्रॉल। तो यहाँ पे अगर आप फ्रीज कर देते हो तो जो मतलब आपको सीट मिल गई वही में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप फ्रीज कर सकते हो। बट मान लो अगर आपका सेकेंड प्रेफरेंस का मिला, अगर आपको फर्स्ट वाला चाहिए तो आप उसको फ्लोट कर सकते हो या फिर आप विड्रॉल भी कर सकते हो। अब मान लो कि अगर आप जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, ये जो आपका लाइक बेसिकली यहाँ पे नॉन रिफंडेबल पॉलिसी है, तो ये इसके रिगार्डिंग भी है, देख सकते हो यहाँ पे। मान लो कि जैसे कि आप अगर देखोगे यहाँ पे तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि फ्रीज फ्लोट का यहाँ पे क्या बेसिकली सिनेरियो होता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पे चाहो तो देख सकते हो। सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा, मान लो कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कुछ भी नहीं मिला है तो आपको फिर से पैसा पे नहीं करना होगा। और ये आपका सेकंड राउंड में अगर आपको अलॉट हो गया है तो जिनको पहली बार अलॉट हुआ है केवल उनको वो देना पड़ेगा। अगर आपको ऑलरेडी मिल रहा है, मान लो सेम वही मिल गया, तो आप वहाँ पे फ्लोट कर दोगे। अगर आपने चॉइसेस अच्छे से किया है तो हो सकता है आपको नेक्स्ट राउंड में और भी बेटर चीज मिल जाएगा। बाकी आपको और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसी से सेटिस्फाई हो तो फ्रीज कर सकते हो, अगर आपको सीट को विड्रॉ करना है तो विड्रॉल कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद थर्ड राउंड होता है, तो सेम ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। थर्ड राउंड में लाइक आपका जो चीज़ आपको मिल जाती है वो आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि थर्ड राउंड तक ही आपका ये होता है। उसके बाद आपका एडिशनल राउंड होता है जिसको ऑफलाइन स्पॉट काउंसलिंग भी बोलते हैं, तो ये आपको देखने को मिल जाता है। देखो ये कुछ शेड्यूल है जो लास्ट ईयर का, तो इस टाइप से आपका रहता है एंड यहाँ पे भी आपको डिटेल में चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ट्यूशन फीस है ये भी आप देख सकते हो, 1,35,000 टोटल आपका फीस लगने वाला है, इंक्लूडिंग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस है, एग्जामिनेशन फीस है, फैसिलिटी है, फीस है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट है, उसके बाद कॉशन मनी है, एलुमनाई फंड है, स्टूडेंट एड फंड है एंड बहुत सारा यहाँ पे चारों चीज़ और भी एडिशनल चार्जेस जो भी हैं वो सब मिलाकर यहाँ पे सीट मैट्रिक्स आप देख सकते हो। 900 यहाँ पे 12 टोटल सीटें लास्ट ईयर के लिए थी। तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा इसमें डाउनलोड होने में प्रोसेस लगे। अब यहाँ पे जिस भी आपको राउंड का मान लो चेक करना है, ठीक है, आप यहाँ पे गए, मान लो राउंड अगर मैं 3 को आपको दिखाऊं ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं ऑल कैटेगरी पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बीटेक अगर राउंड 1 का ओबीसी के लिए अगर देखोगे क्लोजिंग रैंक तो लगभग 19,200 गया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आप देख सकते हो कि यार जो लेटर टेक्नोलॉजी है ये आपको ओपन अगर आपको ऑल इंडिया है तो 61,000 तक राउंड 3 में मिला हुआ है। अगर यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लूँ तो ईडब्ल्यूएस का यार 1 लाख, ये देखो यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस है, तभी ये चीज ध्यान रखना, एएफ का मतलब आर्म्ड फोर्सेस, मतलब जो आर्मी वाले हैं उन बच्चों के लिए, तो कहीं ना कहीं उसका भी बेनिफिट्स आपको मिल जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में अगर एससी कैटेगरी है तो देखो लो यहाँ पे 2 लाख
89,000 तक भी मिल गया है। उसके बाद अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जाते हो यहाँ पे, तो फ्यू ईयर में यहाँ पे 46,000 क्लोजिंग रैंक गया था, ये थर्ड राउंड का है। तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ईडब्ल्यूएस के लिए 43,000 गया हुआ है, ओबीसी के लिए देखोगे तो 49,000 गया हुआ है। ये लास्ट में आपको रैंक बता रहा हूँ, लास्ट राउंड का थर्ड जॉब का राउंड होता है उसका, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे सीएससी का अगर आपको देखना है तो इन्फॉर्मेशन का देख लो यार, जो ऑल इंडिया के स्टूडेंट है उनके लिए 26,000 क्लोजिंग रैंक गया हुआ है, 26,800। जो यहाँ पे ओबीसी का है, यूपी का ही है, 43,000 गया हुआ है। ईडब्ल्यूएस जो है यार उसका 35,000 गया हुआ है ना। यहाँ पे जो आर्म्ड फोर्सेस का है उसका 40,000 गया हुआ है। तो कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे प्लास्टिक टेक्नोलॉजी का अगर आप देखोगे तो एस्टीमेट 6,31,000 पे भी मिल गया हुआ है, समझ रहे हो आप, ऑल इंडिया को, वो भी स्टूडेंट को। तो कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, इसका प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी यहाँ पे आप फूड टेक्नोलॉजी का भी देख सकते हो एंड सिविल इंजीनियरिंग। और यहाँ पे अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यार ओबीसी का देखो जो क्लोजिंग रैंक गया हुआ है वो ऑल इंडिया के लिए 45,000 गया हुआ है। ऑल इंडिया में अगर हम ओपन की बात करें तो यार यहाँ पे 22,000 गया हुआ है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ होम स्टेट का जो बच्चा है 34,000 गया हुआ है कंप्यूटर साइंस के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करूँ तो यार 27,000 होम स्टेट का बच्चा है, ठीक है। तो उसके बाद आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो जो सीएससी का क्लोजिंग रैंक गया हुआ था 1,17,000 गया हुआ है, ठीक है। एंड अगर आप वही ओबीसी गर्ल में आते हो तो यार इलेक्ट्रिकल के लिए जो आपका गया हुआ है ये 76,000 अप्रॉक्स है। तो कहीं ना कहीं 53,000 पे भी ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मिला हुआ है। और अगर यहाँ पे जाऊँ तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो जो एससी कैटेगरी की गर्ल है इनको इलेक्ट्रिकल ये मिला हुआ है इतने रैंक पे। एसटी कैटेगरी में अगर बात करूँ मैकेनिकल तो 4,56,000 पे भी आपको मैकेनिकल मिल गया हुआ था। अब देखो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हर साल होते रहते हैं क्योंकि बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं और बहुत सारा चीज़ें आपको मिलता रहता है। ये केमिकल इंजीनियरिंग का भी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बायोकेमिकल है तो इसका भी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपका ऑयल टेक्नोलॉजी है। तो ये सारा चीज़ आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा। ऑयल टेक्नोलॉजी के बाद ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी लाइक प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है काउंसलिंग में, समझ में नहीं आ रहा है और आपको मेरा पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो आप स्टूडेंट बज का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे रेगुलर अपडेटेड रहिए, चैनल पे भी अपडेटेड रहिए। जैसे ही आपका काउंसलिंग आता है रिजल्ट के बाद, ठीक है, आपको वहाँ पे वो मिल जाएगा एंड आप हमसे पर्सनली कंसल्ट भी कर सकते हो। आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा।